हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल पे डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखते होगे, समझी भी होगी बेटा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट की ये लास्ट वीडियो है बेटा। उसके बाद आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। आपको पता है बेटा कि कुछ पोर्शन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्या कर दिया गया है, रिड्यूस करवा दिया गया बेटा केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपके जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, चाहे वो अल्कली मेटल के कंपाउंड हो, चाहे वो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड हो बेटा, उनको क्या करवा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया बेटा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो उस हिसाब से ये अपना क्या बनता है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट टॉपिक बनता है बेटा, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पर हम क्या करेंगे बेटा, आज डिस्कस करेंगे बेटा। एक हेम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बेटा, उनको खुद प्रैक्टिस में लेकर आओ, उनको सोल्व करो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो बेटा, मैसेज कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है बेटा तो आप वीडियो कॉल के द्वारा अपने क्वेश्चंस को क्या करवा सकते हो, सोल्व करवा सकते हो। क्लियर? तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है बेटा, देखना कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे देखो। इसने बोला बेटा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हमने क्या बोला बेटा कि जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है बेटा, उन अल्कलाइन अर्थ मेटल की लो क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और हाई क्या होता है बेटा, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है बेटा। हाई क्या होता है बेटा, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब बेटा हम इस वीडियो के अंदर पहले बता चुके हैं, इस यूनिट की वीडियो के अंदर ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को यूज करके जितना पॉजिटिव चार्ज गेन किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज करेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा बेटा। तो बेरिलियम का सबको पता है बेटा कि बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद आपकी बेरिलियम, आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। ध्यान से सुनो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे बेटा कि जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है बेटा, उस अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं बेटा, उस आउटरमोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रेडी बैठी है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इसलिए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा है बेटा, हाई है। हमने बोला बेटा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, सो इट इज हाईली रिएक्टिव। इसलिए क्या है बेटा, सो इट इज हाईली रिएक्टिव। इसलिए क्या है बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसलिए क्या है बेटा, रिएक्टिव। सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बेटा, इसलिए क्या है, रिएक्टिव। लेकिन इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स। इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस reactive as compared to alkali metal। रिएक्टिव तो है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन इतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी रिएक्टिव आपकी कौन है बेटा, अल्कली मेटल है बेटा। क्लियर है? हाँ, ये बात कन्फर्म बेटा कि आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिव है, लेकिन इतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी रिएक्टिव कौन है बेटा, आपकी अल्कली मेटल। अब आप पूछोगे सिर्फ अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो सीधी सी बात है कि अल्कली मेटल का जो साइज है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से कैसा है, ज्यादा है। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो साइज है वो लार्ज है। जब लार्ज साइज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, और भी ज्यादा लो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बेटा, बात समझ में आ रही है? तो जितनी कम से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे, और निकल कर केमिकल रिएक्शन में क्या कर जाएंगे, पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इसलिए आपकी जो अल्कली मेटल होती है बेटा, वो अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्लियर है? तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, और जब हम बेटा अल्कली मेटल की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले अल्कलाइन अर्थ मेटल की, जब किसी भी ग्रुप के अंदर जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं बेटा,
जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ, हम क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीज, रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी कैसे होती चली जाती है बेटा, इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप किसी भी ग्रुप के अंदर मूव करते हो तो साइज कैसा होता चला जाता है, इंक्रीज। एटम का जो साइज है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम। और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो किसी भी ग्रुप की कहानी उठा लो बेटा, सभी ग्रुप की यही कहानी है बेटा। क्लियर है? जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो हर ग्रुप के अंदर साइज क्या होगा, इंक्रीज, और रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा उस समय, डिक्रीज। चलो बात करते हैं बेटा इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की। बेटा अब तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की केमिकल प्रॉपर्टी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद एयर। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा जिसका नाम है रिएक्शन विद एयर, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एयर के साथ रिएक्शन या फिर किसके साथ रिएक्शन बेटा, आपकी ऑक्सीजन के साथ। बेटा एक बात बताओ, जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल वो कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रोडियम, यही आपकी क्या है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसने बोला बेटा कि जब आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल किसके साथ रिएक्शन करती है बेटा, एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो इट फॉर्म ऑक्साइड। तो वो क्या बनाती है बेटा, ऑक्साइड बनाती है। हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वैसे तो आपकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव है। कैसे है बेटा, कम रिएक्टिव है, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करेगी लेकिन उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करेगी जितनी फास्ट आपकी कौन करती है बेटा, अल्कली मेटल करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आर less reactive as compared to alkali metal, so they react with air slowly। यानी कि वो एयर के साथ रिएक्शन तो करेंगी लेकिन कैसे करेंगी, स्लोली रिएक्शन करेंगी बेटा, धीरे धीरे रिएक्शन करेंगी। इसके अंदर एक बात और दिमाग में रखना बेटा कि जब वो रिएक्शन करेंगी दे रिएक्ट विद एयर स्लोली एंड फॉर्म, और क्या बनाएंगे बेटा, एंड फॉर्म ऑक्साइड। और क्या बनाएंगे बेटा, वो वहां से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, वहां से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाएंगी। हैविंग जनरल फार्मूला MO, और उन ऑक्साइड का जो जनरल फार्मूला होगा बेटा वो क्या होगा आपका M कौन है बेटा, आपकी Me है बेटा। ये सारी आपकी मेटल है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जैसे हमने लिखा BeO, हमने लिखा बेटा MgO, हमने लिखा बेटा CaO, तो ये सारे आपके ऑक्साइड हैं। M का मतलब क्या हो गया, M का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रोडियम। इनकी जितनी भी आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा, उन अल्कलाइन अर्थ मेटल को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया है, कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो इस वीडियो के इस टॉपिक के अंदर हमने क्या बोला बेटा कि एयर के साथ जब इनकी रिएक्शन होगी या ऑक्सीजन के साथ जब इनकी रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन अल्कली मेटल से कैसे होगी बेटा, स्लोली होगी, और क्या बनाएंगे बेटा, वो आपके ऑक्साइड बनाएंगे। अब एक बात और सुनना, इसने बोला बेटा कि जो आपकी बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल है, कौन कौन से बेटा, आपकी बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल है, वो ऑक्सीजन के प्रति कैसी होती है बेटा, इनर्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्शन करते हैं बेटा तो इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की फिल्म जमा हो जाती है बेटा, यानी कि एक परत जमा हो जाती है किसकी बेटा, ऑक्साइड की। यानी कि हमने क्या बोला बेटा, हमने बोला कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर kinetically inert towards oxygen due to formation of a film
of oxide on their surface। इसका मतलब क्या है कि जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम होगा वो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे, इनर्ट होते हैं। काइनेटिकली कैसे होते हैं वो इनर्ट होते हैं, कम से कम रिएक्शन करने वाले होते हैं। कोई आपसे ये पूछ ले भाई कि भाई ये बताओ कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ कम से कम रिएक्शन करते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो आप बोलोगे कि सर कि बेरिलियम और जो आपका मैग्नीशियम है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है। देखो बेटा दोबारा से सुनने समझने की कोशिश करना। मान लो सपोज करो कि ये आपके पास पीस है, किसका? मान लो मैग्नीशियम का पीस हो, क्लियर है बेटा? और आपने बोला बेटा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, इसके सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है बेटा। जैसे लोहे के ऊपर जंग की परत चढ़ जाती है बेटा, इसी प्रकार से इसके ऊपर क्या हो बेटा, इसके ऊपर एक परत चढ़ गई। और ये परत किसकी है बेटा? ऑक्साइड की है। ये परत किसकी चढ़ गई बेटा? इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ गई बेटा। आपकी मैग्नीशियम मेटल तो अंदर बेटा, ये आपकी मैग्नीशियम मेटल, ये आपकी मैग्नीशियम मेटल बेटा। लेकिन इस मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जो आप एक परत देख रहे हो ये परत किसकी है? ऑक्साइड की है। और ये परत क्या करती है? प्रिवेंट द फर्दर अटैक, प्रिवेंट द फर्दर अटैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो परत चढ़ी हुई है बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है बेटा, ये ऑक्साइड की परत क्या करती है? बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल को दोबारा से ऑक्सीजन के अटैक से बचाती है। इनके एक बार तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, रिएक्शन करके क्या बना है? ऑक्साइड। और वो जो ऑक्साइड बना वो इसके सरफेस पर क्या हो गया बेटा? जमा हो गया, जिसके कारण जब दोबारा ऑक्सीजन अटैक करेगी तो वो मैग्नीशियम मेटल पर या बेरिलियम मेटल पर अटैक नहीं कर सकेगी बेटा। क्लियर बेटा? बाकी बची हुई मेटल जो भी आपकी कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम, रोनियम, ये सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा? उसका ऑक्साइड बनाती है। बाकी बची हुई मेटल बिना किसी रीजन के, बिना किसी दिक्कत के क्या करती है बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है बेटा? उसका ऑक्साइड बना देती है बेटा। क्या बना देती है बेटा? उसका ऑक्साइड बना देती है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इंक्रीज। कि जब हम ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप आते हैं बेटा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है बेटा? आपकी इंक्रीज होती चली जाती है बेटा। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी पहली प्रॉपर्टी जो किसके साथ रिएक्शन थी बेटा? आपकी एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। दूसरी लेते हैं बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सेकंड लेते हैं बेटा, सेम कहानी चलेगी सभी के अंदर ही। सेकंड है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ किसकी रिएक्शन बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन। तो इसने बोला बेटा कि जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, आर अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम react with hydrogen, react with hydrogen and form ionic hydride, and form ionic hydride। बेटा जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है किसको छोड़कर? बेरिलियम को छोड़कर सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल किसके साथ रिएक्शन करती है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है बेटा? हाइड्राइड बनाती है। और इन हाइड्राइड का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है आपका MH2। इन हाइड्राइड का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा? आपका MH2 होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि मान लो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा बेटा? CaH2। क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। और एक बात और दिमाग में डाल लेना बेटा, जो आपका कैल्शियम हाइड्राइड होता है ना इसको हम हाइड्रोलिक बोलते हैं बेटा। इट इज नोन एज, या बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्राइड्स आर known as हाइड्रोलिक।
कैल्शियम के जो हाइड्राइड होते हैं ना बेटा, वो किसके नाम से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं बेटा आपके हाइड्रोलिक के नाम से जाने जाते हैं। द कैल्शियम हाइड्राइड्स आर नोन एज हाइड्रोलिक। जो कैल्शियम के हाइड्राइड होते हैं बेटा, वो किसके नाम से जाने जाते हैं? आपके हाइड्रोलिक के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर हमने क्या बोला बेटा सेकंड पॉइंट में, कि जो भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है, किसको छोड़कर? बेरिलियम को छोड़कर। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो आपका बेरिलियम है ना, ये लगभग बहुत कम रिएक्शन को शो करेगा बेटा। जो आपका बेरिलियम है, ये बेरिलियम कम से कम रिएक्शन को क्या करेगा? शो करेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो आपका बेरिलियम है उसको छोड़कर बाकी की जो मेटल बच गई, बेरिलियम को छोड़कर बाकी की जो मेटल बच गई, वो सभी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा? आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। उनका फार्मूला क्या रहेगा? MH2 रहेगा। बस एक पॉइंट दिमाग में डाल लेना कि जो कैल्शियम का हाइड्राइड होगा ना, उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम हाइड्रोलिक बोलते हैं बेटा। कैल्शियम हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक बोलते हैं बेटा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लेते हैं बेटा, रिएक्शन टुवर्ड्स द वाटर। किसके साथ रिएक्शन बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन। तो इसने बोला बेटा वही बात आती है दोबारा से, कि जो आपका बेरिलियम होता है, ये वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करता बेटा, क्योंकि ये कम से कम रिएक्टिव होता है बेटा। तो बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद वाटर। वही बात आती है बेटा कि जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, वो पानी के साथ कम से कम रिएक्शन करती है, किसके बजाय? अल्कली मेटल के बजाय। और जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है, जो आपका बेरिलियम होता है बेटा, ये कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बाकी तो पानी के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन। और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है बेटा? हम बोल सकते हैं बेटा ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको छोड़कर एक्सेप्ट बेरिलियम। किसको छोड़कर बेटा? बेरिलियम को छोड़कर। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम react with water and form hydroxide। और क्या बनाते हैं बेटा? वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं बेटा। करना रिएक्शन, मान लो हमने मैग्नीशियम का ही ले लिया बेटा, मैग्नीशियम प्लस वाटर, क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आपका MgOH ट्वाइस, और प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बेटा? यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस क्या बेटा यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? नहीं है? इक्वेशन बैलेंस कर लो। ऑप्शन 2 हो गई, इससे मल्टीप्लाई करो बेटा 2 से, हाइड्रोजन से आ गए तो 2 4 इक्वेशन क्या होगी बेटा? आपकी बैलेंस होगी। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम ले लो बेटा, कैल्शियम प्लस वाटर क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए OH ट्वाइस प्लस क्या निकल जाएगी बेटा? यहाँ से भी आपकी हाइड्रोजन गैस। क्लियर बेटा? ये होगी बेटा आपकी किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ रिएक्शन। सेम हम बात कर सकते हैं बेटा एसिड के साथ रिएक्शन। किसके साथ बात कर सकते हैं बेटा? एसिड के साथ भी हम बात कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के अंदर अगर बोले रिएक्शन विद एसिड, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे बेटा? आपके बार हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे। तो इसने बोला बेटा कि जो आपका एसिड होता है, जो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है बेटा? उसी का साल्ट बनाता है। और किसको निकालता है बेटा? हाइड्रोजन गैस को। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर जो आपका बेरिलियम होगा ना, एक्सेप्ट बेरिलियम, इसके ऊपर मैं कहानी लिख रहा हूँ बेटा कि जो आपका एक्सेप्ट बेरिलियम है, ये केवल कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड के साथ आपका बेरिलियम क्या करेगा बेटा? रिएक्शन करेगा, यानी वो भी स्लोली रिएक्शन करेगा बेटा। क्लियर है? तो इसने बोला बेटा ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। आपकी जो भी अल्कलाइन मेटल है, मान लो हमने कैल्शियम लिया बेटा, हमने HCl डाला, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा CaCl2 और प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बेटा? यहाँ से हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? 2 से। कोई कहता है सर मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम के अंदर हमने क्या डाला? HCl डाला, क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा MgCl2 प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? H2। कोई कहता है सर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाल दे, तो हमने क्या किया? Mg के अंदर H2SO4 को डाल दिया, HNO3 को डाल दिया, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? ये बन जाएगा बेटा आपका MgSO4 प्लस में बाहर क्या निकल गया बेटा? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है बेटा
कि जो भी आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं वो सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा, उसी का ही साल्ट बनाती है। अगर आपने Cl का एसिड ले रखा है तो क्लोरीन का साल्ट मिलेगा, सल्फेट का ले रखा है तो सल्फेट का साल्ट मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद हैलोजन। किसके साथ रिएक्शन बेटा? नेक्स्ट आपकी हैलोजन के साथ रिएक्शन बेटा। तो देखो बेटा नेक्स्ट आपकी 5th नंबर रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन के साथ रिएक्शन सबको पता है बेटा, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है आपका हैलाइड। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है बेटा आपका हैलाइड बनता है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद हैलोजन एंड फॉर्म हैलाइड। कि जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा वो सभी के सभी किसके साथ रिएक्शन करके हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, वो हैलाइड्स बनाएंगे जिनका जनरल फार्मूला रहेगा बेटा MX। उन हैलाइड का जो जनरल फार्मूला रहेगा बेटा वो क्या रहेगा बेटा आपका MX2। इसका क्या रहेगा बेटा, इसका जनरल फार्मूला रहेगा बेटा। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई एक बात बताओ कि इनको डायरेक्ट रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, तो बेटा आपका हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा कि व्हेन देखो बेटा पहले हमने क्या बोला है उस बात को समझो। हमने बोला बेटा कि जब आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल को डायरेक्ट किसके साथ कंबाइन करवाया जाए, हैलोजन के साथ। मान लो बेटा मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया आपकी कैल्शियम, हैलोजन मान लो बेटा मैंने लिया क्या Cl। ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने मेटल क्या लिया बेटा आपकी कैल्शियम और उसके ऊपर डायरेक्ट किसका अटैक करवाया बेटा, मैंने Cl2 का अटैक करवाया। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा आपका CaCl। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका CaCl2 बन जाएगा। क्लियर है? क्या बन गया बेटा, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि क्या बन गया बेटा, हैलाइड बन गया। अगर आपके पास क्या बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड हो, इफ मेटल ऑक्साइड react with halogen acid, then it form इसने बोला अगर बेटा मेटल का कोई भी ऑक्साइड ले, मान लो बेटा हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, हैलोजन एसिड के साथ। मान लो हमने HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, हैलोजन एसिड हो गया बेटा। जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो भी आपका क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा आपका CaCl2 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से H2। इक्वेशन बैलेंस करो, Cl2 हो गए तो किससे मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ से भी आपका क्या बनता है बेटा, मेटल हैलोजन का हैलाइड बन जाता है बेटा। जब मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, वो हैलाइड बनाता है बेटा। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी किसकी प्रॉपर्टी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की कुछ प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के साथ आपकी जो S ब्लॉक एलिमेंट यूनिट है बेटा ये क्या होती है, खत्म होती है बेटा यहीं पर। अब S ब्लॉक एलिमेंट के जो NCERT क्वेश्चन आंसर बेटा उनको आप खुद याद करोगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो बेटा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।